शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 6 जुलाई 2023 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का लिहाज रखो। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सभी बच्चों के प्रति बाबा की आस क्या है और वो आस पूरी कब करेंगे। उत्तर बतला रहे हैं बाबा कि बाबा की आस है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बन कर दिखाएं। इसमें ही बाबा का प्रदर्शन होगा, प्रतिनिधित्व होगा। ऐसा शो निकालो जो आपका भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाना है कि बाबा का प्रतिनिधित्व हम बहुत अच्छे से कर पाए, बाबा का नाम बाला कर पाए। बाबा कहें, बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। बाबा का मंदिर भक्ति मार्ग जब शुरू होगा तो बनेगा। तो कब बनेगा? जब हम पूरा बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और देवी देवता गुणों से अपने आप को परिपूर्ण करेंगे तो बाबा का नाम बाला होगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर, पिता का अनुसरण। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे, पूरा बाबा का अनुसरण करेंगे। आगे गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं कि बच्चों को भाषना आती है। बच्चे जब महसूस करते हैं तो बच्चों को भाषना आती है तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। ये हमारी प्रीत नई लगती है और कोई भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा के साथ तो होती ही नहीं है। ये है बिल्कुल नई बात, बिल्कुल नई बात है ना अंजी बाबा। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम ये जानते हो कि हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय भी कहा जाता है और इसको वैश्यालय कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य है, सतयुग में निर्विकारी है तो शिवालय कहेंगे ना। जब सब निर्विकारी है तो शिवालय ही हो गया। तो शिव बाबा ही ऐसा निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो, बरोबर इस दुनिया में देवताओं के चित्र है जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए हैं तो हिंदुस्तान कह देते हैं। भारतवासी अपने आप को पूरा भूल गए, पूरा बदल गए हैं, इसीलिए हिंदुस्तानी भी हो जाते हैं, हिंदुस्तान हो जाता है और इंडिया हो जाता है। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है ही नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर ये नई बातें लगती हैं। ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। ये ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत है। क्रिश्चियन की भी एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता क्योंकि चैतन्य देवताओं का ही राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। देवताएं जो है वो कहाँ? शिवालय में नई दुनिया में राज्य करेंगे। तो तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने ये नया मकान बनाया है।
वास्तव में पुरानी दुनिया में ये भी पुराना ही है। इस लौकिक दुनिया में अगर नया मकान भी है ना, तो बाबा कहते हैं वो भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है, आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी है, जो सम्मुख बैठे हैं। और वो कौन परमात्मा है? जो सम्मुख बैठे हैं, हमारे सम्मुख बैठ हमें एक एक बातें इतना स्पष्ट समझाते हैं और इतना स्नेह और प्यार से भरपूर कर देते हैं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत तो शिव बाबा से है, दूसरा ना कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। ब्रह्मा बाबा को सिर्फ उदाहरण के रूप में हमें देखना है कि उन्होंने कैसे अपनी जीवन पूरा श्रीमत पर चल करके जी करके दिखलाया। ये ब्रह्मा बाबा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वो गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सत्य चित्त और आनंद स्वरूप तो एक परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सत्य चित्त आनंद रूप शांत रूप ज्ञान रूप थी। अब फिर तुम से इस संगम पर बनते, अब ये सारे गुणों को हम फिर से इस संगम पर, जब परमपिता परमात्मा हमारे सम्मुख आते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं, तो हम अपने सारे गुणों को फिर से स्मृति में ला पाते हैं। वो जागृत हो पाती हैं, वो बिल्कुल मध्यम पड़ गई हैं। जैसे बाबा की महिमा है, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, तुम भी सत्य चित्त आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग है, अभी है वो 5वां संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु विस्तार में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। अब तुम राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह ना सके। ऐसा नहीं कि कोई स्वर्ग में रहा फिर स्वर्ग में ही रह गया, ऐसा नहीं है। उसको फिर इस अंतिम 84 जन्म पूरे करने में, भले जो नर्क में है वो नर्क में ही रह जाएगा, मतलब स्वर्ग में उसको एंट्री नहीं मिले, लेकिन जो स्वर्ग में है उसको नर्क में आना ही होगा। स्वर्ग और नर्क की पहचान अभी ही मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा, तो जरूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आए होंगे। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है, किसी एक की जो महिमा है वही महिमा दूसरे की भी हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना किरदार है। तुम बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम ये सारी नई बातें जानते हो, सुनते हो। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? कोई सर्जन तो लाखों रुपए कमाते हैं, कोई बहुत थोड़ा ही कमा पाते हैं। पढ़ाई पर सारा मदार रहता है ना। तो तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। ये बड़ा बेहद का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। उन कॉलेजों में हद होती है, एक सीमा है, इतना क्वेश्चन इतना आंसर, ये वो बस लिमिटेड है। यहाँ कोई हद है ही नहीं। तो तुम बिल्कुल ये सारी बातें नहीं सुनते हो, पहले कभी नहीं सुनी हमने। अभी तुम समझ रहे हो कि तुम अबलाओं को बल देने वाले वो परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाबा से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर सेना है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात ही नहीं है। हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्फ है।
अल्फ से लेकर सारी बातें नई हैं। नई दुनिया का अल्फ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है। पहले पहले है परमपिता परमात्मा अल्फ, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्फ बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो, तो ब्राह्मण कुल के बड़े सबसे बड़े कौन हो गए? ब्रह्मा ही गाए जाते हैं। ब्राह्मण तो भल वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम कभी नहीं सुना है। ब्रह्मा का तो नाम सुना है भक्ति मार्ग में, ब्रह्मा कुमार कुमारी का नाम नहीं सुना है। गीता में भी ये नाम नहीं है, तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म की पहचान ही नहीं है, जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को न जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे तो रहो, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सिलोन, वर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे। बाहर के देशों में दूसरों को निकालते हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी धर्म वाला आकर के रहे। सब इकट्ठे तो रह ना सके। जहाँ तहाँ धर्मों का बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को आश्रय देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सब नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं, उनका गायन है। तो उनको कब रचा? जरूर संगम पर ही रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र बनते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा गुह्य और रमणीक है। मुश्किल ही किसी की बुद्धि में बैठता है। सारी बातें स्पष्ट तौर पर बुद्धि में बहुत मुश्किल से बैठता है। उसको स्पष्ट करके बैठाना ही पुरुषार्थ है। बाकी तो फिर बैठ जाने के बाद तो बाबा ने कहा ना, वो तो फिर अपना ज्ञान हो जाएगा। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं। रूठ करके पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाबा आए हैं सुनाने, तो सुनना चाहिए। पर भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वो पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं। रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बहुत कड़ा है। एक घड़ी आधी घड़ी, फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं। उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन की। तुमको दरकार रहती है कि किसी को कैसे समझाएं। तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए। एक दूसरे को लिहाज रखना चाहिए। हर एक ब्राह्मण बच्चे को एक दूसरे का लिहाज रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का लिहाज रखना ही नहीं आता। ब्राह्मणियां जो हैं वो फिर भी मुख्य हैं। 10-12 को आप समान तो बनाती हैं ना, तो उनका लिहाज रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, क्रमशः होते हैं। फिर भी एजेंट्स तो है ना, है तो वो एजेंट्स ही। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारण करते हैं, रात दिन सेवा पर तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सेवा पर आए हैं ना। शिव बाबा भी तो सेवा पर ही आए हैं। बाबा कहते हैं मैं दोहरा काम करता हूँ, डबल काम करता हूँ। भक्तों की भी सेवा करता हूँ, और तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य भी कौन करते हैं? बाबा ही करते हैं। तो भल नाटक में सब पहले से नून है, उसी समय साक्षात्कार भी होता है। समझते हैं गॉड फादर ने
परमपिता परमात्मा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं। ये साक्षात्कार भी नाटक में न्यून है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हैं बिल्कुल नई। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई को ये सुदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है और कोई का कम। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, सेवा के लिए बुद्धि चलती रहेगी, लेकिन वो क्रमशः हो जाते हैं। इसकी बुद्धि जितनी तीव्र चलने लगेगी वो उसका सुदर्शन उतना अच्छा काम करेगा। तो कोई का तो सुदर्शन चक्र फिरता ही नहीं है, हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल ही नहीं फिरता। सुदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? तो यह नई बात हुई ना। बाबा समझाते रहते हैं, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। शिक्षक का प्रतिनिधित्व करना है ना, बाबा का प्रतिनिधित्व करना है। ये कितना बड़ा कॉलेज है, कितना बड़ा विश्वविद्यालय है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए, हम पूरा अनुसरण करेंगे। फॉलो फादर मदर, माता पिता का अनुसरण करेंगे। ऐसे भी नहीं है जो बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर नहीं बनेगा, ऐसा तो भी नहीं है हर बैरिस्टर का बच्चा हर बच्चा बैरिस्टर ही बनता है। नहीं, कोई का डॉक्टर बनेगा, कोई का इंजीनियर बनेगा, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मेरा प्रदर्शन, मेरा प्रतिनिधित्व निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ। जब हम नर से नारायण बनकर दिखाएंगे तब बाबा का प्रतिनिधित्व हम बहुत अच्छा करेंगे। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा। जब हम नर से नारायण बनेंगे तो जो बने हैं उनका भी गायन होगा, और जिन्होंने बनाया है उनका भी गायन होगा। तो हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। दिलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े थे बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राह ने हप किया। बाबा की याद नहीं रहती है तो माया ग्राह हप कर लेती है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं चाहिए। मैं ये करता हूँ, ये जो अभिमान है ये बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन करना बहुत गंभीरता से है। जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माताओं का लिहाज रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का है। हुक्म जो है वो सरकार का होता है, लेकिन राज्य रानी का है। पहले रानी फिर राजा। पहले माता गुरु चाहिए, पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है। नियम कायदा यही कहता है। भले कहीं पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु ज्यादातर माताओं की है, मेजॉरिटी जो है वो माताओं की है। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं, तो कायदे से चलना है। परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई लिखते हैं काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही पिता गाए हुए हैं, सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तुम तो नई बातें सुनते हो, ऊंचते ऊंच भगवान बैठ हमको पढ़ाते हैं, उनकी ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा,
उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है आपस में एक मत होकर रहना है, एक दूसरे का लिहाज रखना है, रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है, लेकिन बीच में क्रोध नहीं करना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार कर ही नहीं सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी है वो कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी का प्रभाव भी पड़ नहीं सकता, उनके ऊपर किसी का प्रभाव पड़े ये भी नहीं हो सकता। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाले शांति प्रिय आत्मा बनो। मन में ही हमें शांति कुंड स्थापित करना है और फिर उसको प्रत्यक्ष करना। हमारा मन में जो होगा वो बाहर में प्रत्यक्ष भी होगा, बाहर उसका झलक भी आएगी। तो जब वो आएगी तब हम शांति प्रिय आत्मा बनेंगे। जब हम वास्तव में शांति प्रिय होंगे तब तो उसकी झलक बाहर आएगी, नहीं तो हमें लोग क्रोधी और भिन्न भिन्न उपनाम देते रहेंगे। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि निर्माण चित आत्माएं कारण व समस्या को सकारात्मक समाधान बना देंगी। उनके चेहरे पर कभी भी कमजोरी का, कोमलता का चिन्ह नहीं होगा। इसलिए निर्माण बनो, कोमल नहीं। बाबा कहते हैं कि कमजोरी वाला कोमलता नहीं होना चाहिए, इसलिए निर्माण रहना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का देह अभिमान आएगा ना, उसी में हम कमजोर महसूस करने लगते हैं और उसको सोचते हैं कि हम उसको अच्छा करके उसको कोमल बता दें, लेकिन वास्तविकता में बाबा कहते हैं वो कोमल नहीं हुआ। कोमल उसे कहते हैं जो पानी का फल हो। ऐसा नहीं कि पानी डालो और बह जाए या मुरझा जाए। तो इस बात की बहुत स्पष्ट रूप से हमें अपनी बुद्धि में इस बातों को अपने मंथन द्वारा अपने ज्ञान कलश में बिठाना है। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।